बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। अब इंशाल्लाह रेगुलर आपके साथ गपशप भी हुआ करेगी और रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाल्लाह आपको मालूमात भी दिया करेंगे। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुबैना गैर मुल्की फ़ंडिंग और ममनुआ फ़ंडिंग से मुतालिक जो केस की समाअत हुई है, और इस केस का जो अहवाल है वो हम आज की वीडियो में बताएंगे। कल मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर सका कि काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात थी और ज़ाहिर कल पहुंचा था मैं इस्लामाबाद, तो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी था। उस पर कुछ मिस रिपोर्टिंग हुई, कुछ टीवी चैनल्स ने और कुछ सहाफ़ियों ने ट्वीट्स भी की और ये ख़बर दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 जून 2020 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुबैना गैर मुल्की फ़ंडिंग से मुतालिक जो केस है उसका फ़ैसला सुनाएगा। मैं वहाँ पर मौजूद था, मेरे साथ और भी बहुत सारे जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो भी मौजूद थे, जो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो मुबैना ममनुआ फ़ंडिंग से मुतालिक केसेस हैं उसकी कवरेज कर रहे हैं। और ऐसी कोई चीज़ जो बीट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट नहीं की, और ना ही ऐसी कोई चीज़ हुई है जिसको कुछ टीवी चैनल्स ने या कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट करने की कोशिश की और सनसनी फैलाने की कोशिश की। और हमने आज देखा कि कुछ टीवी चैनल्स ने जो है वो उस पर प्रोग्राम भी किए हैं, और एक जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सो कॉल्ड सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, जिनको इलेक्शंस के लाज का शायद इल्म नहीं है, मेरा मतलब कंवर दिलशाद साहब हैं, उनको एज ए एक्सपर्ट वो बिठा कर उनसे बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो की जाने लगी, और ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रही है। केस का अहवाल जो है वो जो केस था, जो बात हुई कमरा अदालत में, उसको तो रिपोर्ट करने की इन बड़े सहाफ़ियों ने कोशिश नहीं की, लेकिन अपनी तरफ से और अपनी ख्वाहिशात जो है उन्होंने एक बार फिर उनका इजहार करने की उन्होंने कोशिश किया। व्यूअर्स, आपके इल्म में होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये मुकदमा 2014 और 15 से चल रहा है। अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये दरख्वास्त दी थी कि PTI के ख़िलाफ़ जो मुबैना गैर मुल्की और जो ममनुआ फ़ंडिंग है उसकी तहकीकात की जाए। फिर हमने देखा अकबर एस बाबर ने यही दरख्वास्त सेम जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में थी तो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान और मुस्लिम लीग नून की जो उस वक्त की हुकूमत थी उसको भी ये दरख्वास्त दी कि जिस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ या MQM के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग से मुतालिक जो मामलात हैं उन पर तहकीकात की जा रही हैं, वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी तहकीकात की जाए। मुस्लिम लीग नून ने इस दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं किया और इस दरख्वास्त को उन्होंने जो है वो दिलचस्पी भी नहीं ज़ाहिर की, लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हमने देखा मुस्लिम लीग नून के दौर में मरियम औरंगज़ेब, दानियाल अज़ीज़, तलाल चौधरी, मोहसिन शाह नवाज़ रांझा और बाकी जो लोग हैं उनको आगे ले आकर, या उनसे यहाँ एक और मायज़ा हमीद गुजर भी उनमें शामिल थी। इस पूरे 5 रुकनी की टीम हुआ करती थी, मीडिया टीम मरियम नवाज़ की। वो आते थे रोज़ाना की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में टास्क भी करते थे, लेकिन इसका असर कुछ नहीं हुआ। फिर हमने देखा जब सरदार रज़ा ख़ान, जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा ख़ान, जब जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड हैं, जब वो उनकी मुद्दत कंप्लीट होने के करीब पहुंची तो रहबर जो कमेटी थी उन्होंने, जिसमें अपोजिशन की आलमोस्ट तमाम सियासी जमातें थी मासवाए जमात इस्लामी के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर की कि इसको रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत की जाए, और एक नई हाइप क्रिएट की गई। फिर सीनियर सहाफ़ी हैं साबिर शाकिर साहब, उन्होंने भी अपना एक वीलाग किया और ये कहा कि जो है वो बहुत जल्द PTI के ख़िलाफ़ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत भी होने जा रही है, और इलेक्शन कमीशन जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से फ़ैसला कर सकता है। मैंने और सदीक जान ने और बाकी हमारे जो सहाफ़ी हैं उन्होंने उनकी इस दावे को, इस ख़बर को जो है वो गलत करार दिया, और मैंने ये कहा था कि सरदार रज़ा ख़ान के जाने के बाद भी इस केस का फ़ैसला जल्द नहीं होने वाला। और यही किस्म की सिचुएशन जो है वो कल से और आज से जो रिपोर्टिंग में है वो सामने आई। तो कल जब नाजरीन इस केस की समाअत हुई तो जो नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक ब्यूरोक्रेट चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हैं, तो उनकी सदारत में जब ये केस लगा तो बुनियादी तौर पर इसको समझने की बात है, एक मरकज़ी केस है कि अकबर एस बाबर ने जो दरख्वास्त दायर की थी
कि PTI के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग की तहकीकात की जाएँ, उस पर जो साबका इलेक्शन कमीशन था उसने एक स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी। DG ला इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद की सरबराही में कि मोहम्मद अरशद साहब इसकी स्क्रूटनी करें, और उनके साथ जो DG पॉलिटिकल फाइनेंस थे इलेक्शन कमीशन के वो, और एक ऑडिट एंड अकाउंट से एक ऑफ़िसर को लाया गया, और एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ऑफ़िसर थे। बाद में उनकी खिदमात जो इलेक्शन कमीशन ने अपने एज ए DG पॉलिटिकल फाइनेंस ले ली। तो उन पर मुश्तमिल जो है वो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई। कमेटी लगभग 2 साल से अपनी तहकीकात कर रही है। तो इस दौरान अकबर एस बाबर ने इस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दी। 2-3 दरख्वास्तें थीं जिनमें उन्होंने कहा कि एक तो उनकी जान को ख़तरा है, और वो जो ख़तरा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस ख़तरे के पेश नज़र हुकूमत को ये हिदायत दे, जो PTI की हुकूमत है वो जो है वो उनसे ख़तरा है, और जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के हवाले से करे, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के हवाले से इक़दामात करे। तो एक तो ये दरख्वास्त दी। दूसरी दरख्वास्त दी कि जो मरकज़ी दरख्वास्त है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्क्रूटनी कमेटी को काम करने से रोके, और ये काम ख़ुद करे, और स्क्रूटनी कमेटी जो काम कर रही है वो दुरुस्त काम नहीं कर रही। एक और दरख्वास्त ये थी कि जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी PTI या किसी बैंक से मंगवा रही है वो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जाए। और एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी अकबर एस बाबर के ख़िलाफ़ कि ये सारी मालूमात मीडिया पर जाकर पब्लिक कर देते हैं, जो कि TORs की खिलाफ वर्जी है। ये बुनियादी तौर पर 4 दरख्वास्तें थीं। स्क्रूटनी कमेटी में ये दरख्वास्तें आईं, स्क्रूटनी कमेटी ने ये दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी, और कल उस पर ये समाअत हुई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल जो मरकज़ी दरख्वास्त थी उस पर तो कोई फ़ैसला नहीं किया, लेकिन इन 4 दरख्वास्तों पर अपना फ़ैसला महफूज किया है, और ये कहा है कि इन 4 दरख्वास्तों पर फ़ैसला जो है वो 30 जून को सुनाया जाएगा। अब इसको लिंक कर दिया गया कि मरकज़ी दरख्वास्त जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिस पर स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है वो अपना काम कर रही है, उस पर किसी किस्म का कोई ना तो जजमेंट रिज़र्व हुई है। हाँ, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो DG ला हैं मोहम्मद अरशद और जो स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह भी हैं, उनसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया है कि आप कब तक इस सारे मामले को कंक्लूड कर सकेंगे या करेंगे। तो उस पर DG ला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल अकबर एस बाबर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों को बड़े अच्छे अंदाज में ठंडा कर दिया है, और वो जो ख्वाहिशात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बस पाबंदी लगने जा रही है उसके और उनकी तवक्कुआत पर पानी भी फेरा है, उस ख्वाब को भी ख़त्म कर दिया, उस ख्वाब को भी बिखेर के रख दिया है। मोहम्मद अरशद ने यह कहा है कि ये केस जितना आपको आसान नज़र आ रहा है वैसे उतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मामला है उस पर मुसलसल प्रोसेस जो है वो चल रहा है, बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है, उनके अकाउंट्स हासिल किए जा रहे हैं, उनको फॉरेंसिक किया जा रहा है, उनको मैच किया जा रहा है। PTI के जो उन्होंने अकाउंट्स जमा कराए हैं, जो तफसीलात जमा कराई, उनके साथ भी मैच कर रहे हैं, और जो बैंक्स में अकाउंट्स है उसको मैच कर रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि अगर आप कहें कि इसका स्टेटस क्या है, इसकी रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए कम से कम 1 हफ़्ता दरकार है। तो 1 हफ़्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो स्क्रूटनी कमेटी है उन्हें कहा है कि आप अपना काम भी जारी रखें, और जो स्टेटस है वो 1 हफ़्ते में मांगा है इस केस का। अब केस के स्टेटस में इस चीज़ का तयन होगा कि स्क्रूटनी कमेटी ने 2 सालों में अब तक क्या काम किया है, स्क्रूटनी कमेटी की अब तक की जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या हैं, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि केस कितना और चलेगा, और क्या इस केस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पाबंदी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो उसको नोटिफाई या उसको डीलिस्ट करने के हवाले से जो बातें चल रही हैं वो किस हद तक पूरी होने का उसका इम्कान है। तो फ़िलवक्त PTI पर ना तो की पाबंदी लग रही है और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कोई फ़ैसला महफूज किया है। हाँ, उस स्टेटस रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ये डिटरमिन करेगा 4 हफ्तों के बाद कि मज़ीद इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को कितना वक्त दरकार है। इसको मिस रिपोर्ट किया गया, मिस लीड किया गया लोगों के पास। PTI पर जो मरकज़ी दरख्वास्त थी PTI पर पाबंदी लगाने की और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट, उस पर 4 हफ्तों बाद फ़ैसला हो रहा है। तो यूँ ये एक जो है वो मिसलीड किया गया, जिस पर मैंने कहा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। एक और दरख्वास्त, मुस्लिम लीग नून इस केस में फ़रीक बनी है, और मुस्लिम लीग नून के कल एहसन इकबाल भी पेश हुए और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह भी इसमें पेश हुए, और उन्होंने ये कहा
कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कमेटी है और जो कमीशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फ़ंडिंग और मुबैना ममनूआ फ़ंडिंग जो है वो उसको जो है वो अर्ली यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर और जल्दी इस केस का निपटाए। अरसे से इस केस में जो मामलात पड़े हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर सवालात करने थे कि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने ख़ुद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा कर दी कि मुझे तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो यूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 जून तक उनको वक्त दे दिया है। अब 23 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून को फ़रीक बनने के हवाले से जो एक दरख्वास्त है उस पर भी फ़ैसला किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त थोड़ी सी इसलिए भी हट के है कि अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर जो स्क्रूटनी कमेटी है वो 2009 से 2013 तक की तहकीकात कर रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने यह दरख्वास्त दी है कि 2014 से लेकर 2018 तक के जो मामलात हैं PTI के उनका आप जायज़ा लें। तो ये अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती जा रही है। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त है, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार किया और ये कहा कि जो मामला है इलेक्शन कमीशन ख़ुद सुने, तो मुस्लिम लीग नून की इस पटिशन को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया है और ये कहा है कि जो रेलिवेंट रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी आपसे मांग रही है वो आप स्क्रूटनी कमेटी को फराहम करें। यूँ कल सुबकी का सामना करना पड़ा है अपोजिशन को और इस वक्त तक जो मेरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स अभी तक क्लियर हैं और अभी फ्रॉन्जिक हो रहा है, मैचिंग हो रही है और ये कब तक मैचिंग होनी है इसका पता एक हफ़्ते बाद चलेगा, जब स्टेटस रिपोर्ट जो स्क्रूटनी कमेटी है अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबमिट कराएगी। तब तक नाज़रीन जो इस तरह की अफवाहें फैलाने वाले सहाफ़ी हैं जो ना तो उनको इस सारे प्रोसेस का इल्म है और ना ही उन्होंने कल वो कवर किया है, वो मिसलीड कर रहे हैं, लिहाजा उनकी गुमराह कुन पोस्टों से और गुमराह कुन ख़बरों से दूर रहें। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।